कीमती धातुओं यानी प्रेशियस मेटल्स के बाजार में आजकल एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस मार्केट को इतनी नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। तो चलिए इस पूरी हलचल के पीछे के कारणों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक हैरान कर देने वाले आंकड़े से। स्क्रीन पर जो ये नंबर है, ये सिर्फ इस साल चांदी का प्रदर्शन है, प्लस 140% की अविश्वसनीय बढ़त। सच कहूं तो ये अकेला आंकड़ा ही बाजार के मौजूदा जुनून की पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। प्लैटिनम भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है। इस साल अब तक इसमें 130% का शानदार उछाल देखा गया है। और हाँ, सोने को भला कैसे भूल सकते हैं। साल की शुरुआत से सोने में भी 70% की मजबूत बढ़त हुई है। ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि प्रेशियस मेटल्स का मार्केट एक असाधारण दौर से गुजर रहा है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2025 कीमती धातुओं के लिए 1979 के बाद से सबसे तगड़ा साल साबित हो रहा है। रिकॉर्ड तोड़ कीमतें और बाजार में जबरदस्त हलचल, यही आजकल की कहानी है। चलिए अब इस तेजी के पीछे के पहले और सबसे बड़े कारण को समझते हैं, और वो है चांदी की मांग में आया एक जबरदस्त अभूतपूर्व विस्फोट। देखिए, सोने के उलट चांदी की कहानी थोड़ी अलग है। इसकी कुल मांग का 50% से भी ज्यादा हिस्सा सीधे सीधे इंडस्ट्रीज से आता है। यही बात इसे सिर्फ एक कीमती धातु नहीं, बल्कि एक बहुत ही जरूरी इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी बना देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मांग आ कहां से रही है? इसका जवाब है ग्रीन एनर्जी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में। सोलर पैनल हों या इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 5G इलेक्ट्रॉनिक्स हों या फिर AI डेटा सेंटर्स, हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज चांदी पर निर्भर है, और इसी वजह से इसकी खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। और भविष्य में चांदी की खपत के लिए EV सेक्टर कितना जरूरी है, ये इस एक फैक्ट से एकदम साफ हो जाता है। एक इलेक्ट्रिक कार में एक नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा चांदी लगती है। और हम सब जानते हैं कि EV प्रोडक्शन में तो अभी असली तेजी आनी बाकी है। ठीक है, तो ये तो हुई मांग की बात। अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। देखिए, एक तरफ तो मांग आसमान छू रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सप्लाई है वो इस मांग को पूरा करने में हाँप रही है, स्ट्रगल कर रही है। जरा इस आंकड़े को देखिए। पिछले सिर्फ 4 सालों में दुनिया ने जितना चांदी का उत्पादन किया है, उससे 700 मिलियन आउंस ज्यादा चांदी की खपत कर ली है। ये सप्लाई में एक बहुत बड़े घाटे, एक बड़े डेफिसिट को दिखाता है। तो सवाल ये है कि सप्लाई में ये रुकावट आ क्यों रही है? असल में इसका एक बड़ा स्ट्रक्चरल कारण है। होता यह है कि दुनिया की लगभग 70% चांदी सीधे तौर पर नहीं निकाली जाती, बल्कि वो तांबा, सीसा और जिंक जैसी दूसरी धातुओं की माइनिंग के दौरान एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है। अब इसका सीधा मतलब ये है कि कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं, माइनर्स रातों रात चांदी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। और जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, ये कोई आज की समस्या नहीं है। मार्केट लगातार 5वें साल सप्लाई की कमी का सामना कर रहा है, और यही कमी कीमतों के लिए एक मजबूत लॉन्ग टर्म सपोर्ट का काम कर रही है। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे, यानी मंदी का मामला। चांदी की ये जो शानदार तेजी है, वो अपने साथ कुछ बहुत बड़े जोखिम भी लेकर आ रही है। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। जो ऊंची कीमतें इन्वेस्टर्स को मालामाल कर रही हैं, वही कीमतें इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए लागत बढ़ा रही हैं। नतीजा, कंपनियां या तो चांदी के सस्ते विकल्प खोज रही हैं या फिर इसका इस्तेमाल ही कम कर रही हैं। इंडस्ट्री की भाषा में इसे थ्रिफ्टिंग कहते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण सोलर इंडस्ट्री में दिख रहा है। 2024 से पहले एक सोलर पैनल बनाने की कुल लागत में चांदी का हिस्सा 5% से भी कम होता था, लेकिन 2025 में ये बढ़कर लगभग 20% हो गया है। मतलब सीधे सीधे 4 गुना की बढ़त। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और तात्कालिक खतरे की, जिसका सामना प्रेशियस मेटल्स का बाजार कर रहा है। ये एक ऐसा टेक्निकल तूफान है जिसका अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। इस जोखिम की गंभीरता को समझने के लिए JP मॉर्गन की ये चेतावनी ही काफी है। उनके मुताबिक एक बड़ा शॉर्ट टर्म रिस्क है जो बस आने ही वाला है। तो आखिर ये जोखिम है क्या? इसे कहते हैं इंडेक्स रीबैलेंसिंग। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऑटोमेटिक घटना है जो हर साल जनवरी में होती है।
क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स को ट्रैक करने वाले बड़े बड़े फंड्स को मजबूरी में सोना और चांदी बेचना पड़ेगा ताकि इंडेक्स में उनका वजन तय सीमा के अंदर आ जाए। ये स्लाइड साफ दिखाती है कि चांदी पर सबसे ज्यादा खतरा क्यों है। अनुमान है कि इस पर सोने के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बिक्री का दबाव आएगा, जो इसकी फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट का लगभग 9% है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अब आगे क्या होगा? बाजार एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ तेजी लाने वाली मजबूत ताकतें हैं और दूसरी तरफ मंदी लाने वाली उतनी ही शक्तिशाली ताकतें, और ये दोनों आपस में टकरा रही हैं। मार्केट में कितनी अनिश्चितता है, इसका अंदाजा बड़े बैंकों के अलग-अलग प्राइस टारगेट से लगाया जा सकता है। देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका को लगता है कि कीमत $65 के आसपास रहेगी, वहीं BNP पारिबा का मानना है कि यह $100 तक भी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी रेंज है जो बाजार की उथल-पुथल को साफ दिखाती है। और अंत में हम इस एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक तरफ इनोवेशन है जो चांदी की इंडस्ट्रियल मांग को लगातार बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ है महंगाई और बाजार की दूसरी ताकतें। तो क्या इस टकराव में चांदी